उठा लाया, वो भी बैंड बाजे के साथ। हाँ, आरके स्टाइल है ना, आरके फुल स्टाइल, तो बैंड बाजा लेके आया और फूलों से स्वागत हुआ मधु और आरके का, और उसे वो घर उठा कर ले आया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सीरियल पे सीरियल में ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य के शपथ। राहुल राइसिंग। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जर्मन यात्रा, द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर रहेगा जोर, आपसी व्यापार और सहयोग बढ़ाने पर होगी बात, कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। देखिए मनमोहन की जर्मनी यात्रा आज रात 9:03 पर ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। चलिए अब आपको मिलवाते
हैं कुछ ऐसे कलाकारों से जिनमें है नाच का कुछ ऐसा जुनून जो इनको ले आया है इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार के मंच तक। चलिए अब आपको ले चलते हैं इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार और वहाँ पर हम करेंगे ढेर सारी मस्ती और साथ ही दिखाएंगे आपको ढेर सारी परफॉर्मेंस। तो चलिए है जो लहू मेरा रहता चला, देखो जुनून मेरा कहता चला। डांस एक ऐसा पैशन जो हर दूसरे घर में या यूँ कह लीजिए हर घर में कहीं न कहीं देखने को मिलता है, मानो हिंदुस्तान की रग रग में बसा हो। तभी तो इसकी कोई उम्र नहीं होती, होता है तो सिर्फ जज्बा, मंच पर जमकर अपने कदम थिरकाने का और डूब के नाचने का। और इसी जज्बे के साथ अपनी किस्मत आजमाने पहुँचे हैं ऐसे ही कुछ लोग इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के ऑडिशन में। मेरा नाम सिंदूरा राउत है और मेरा नाम देबोलिन प्रियदर्शिनी है। हम लोग भुवनेश्वर उड़ीसा से आए हैं और आज हम क्लासिकल एक वेस्टर्न सॉन्ग में कर रहे हैं। मैं आज मेरा हस्बैंड के साथ इंडिया सुपर डांसिंग स्टार में परफॉर्म कर रही हूँ, तो इसके बारे में हम बहुत एक्साइट है कि जो मॉडर्न जमाने का गाना है राधा ऑन द डांस फ्लोर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, वो गाने पे हम हमारा डांस कर रहे हैं। हम लोग रोबोट डांस कर रहे हैं। ऑडिशन हम लोग ने इंदौर में दिया था और उसके बाद एक बार बॉम्बे बुलाया और फिर अभी ये चांस है हम लोग के लिए। डांस का हुनर कुछ ऐसा कर दे सभी को दीवाना। तभी तो देखिए कहीं कोई बना है माइकल जैक्सन, तो कहीं दिख रहा है शम्मी कपूर स्टाइल बचपन, तो कहीं बचपन का प्यार भी हो रहा है जवां। अमिताभ बच्चन का जो एक पिक्चर आया था कि मुझे कोई बूढ़ा बोले तो मुझे पसंद नहीं आता, क्योंकि अभी मैं अपने आप को जवान ही समझता हूँ और खाली जगह पुर लेना। मैं तो वही बोलूंगा कि कोई मुझे बूढ़ा बोले तो कहूँगा बूढ़ा होगा तेरा, फिल इन द ब्लैंक्स। वैसे लगन और जज्बे का मिलन तो हम देख ही रहे हैं, साथ ही इनके इसी हौसले को बढ़ावा दे रहा है वहाँ कोई और भी। जी हाँ, शो के होस्ट ऐश्वर्या सखूजा और मोहित मल्होत्रा। विल बी अ फन शो। डांसिंग शो है तो बेस्ट चीज यही है कि यहाँ पे नेगेटिविटी किसी भी टाइप की नहीं होने वाली। दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड लुक आउट फॉर। चलिए, हुनर का भंडार तो यहाँ खूब देखने को मिल रहा है, पर इंडिया डांसिंग सुपरस्टार के स्टेज पर किसकी किस्मत उनका साथ देती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। स्टार प्लस के शो प्यार का दर्द है में पंखुड़ी खेल रही है आदि के साथ आंख मिचौली का खेल। और भाई एक और जहां आदि की नानी की बरसी मनाई जा रही है, वहीं पंखुड़ी है कि आदि के सामने आने से बच रही है। सीरियल प्यार का दर्द में पंखुड़ी घर की नौकरानी बन गई, ये आप सबको पता है। लेकिन अब आदित्य की नानी जी की बरसी में आदित्य और पंखुड़ी क्यों खेल रहे हैं लुका छुपी का खेल, चलिए देखते हैं। स्टार प्लस के शो प्यार का दर्द है में आदि और रूबल के बीच की ये अनबन, ये बहस, यूँ तो हम अक्सर देखते ही आए हैं। पर जनाब भला पंखुड़ी मैडम यहाँ आदि से छुप क्यों रही हैं? अभी आदि को पता नहीं ना मैं यहाँ सर्वेंट का काम करती हूँ, तो मुझे देख लेगा तो मतलब केयर टेकर, अभी देख लेगा तो घर जाके चप्पलें पड़ेंगी, इसलिए छुप। दरअसल यहाँ आदि की नानी की बरसी का सीन फिल्माया जा रहा है, जहाँ पूरा दीवान परिवार इकट्ठा हुआ है। ऐसे में पंखुड़ी जो यहाँ केयर टेकर का जॉब कर रही हैं, आदि से इस बात को छुपाए हुए है। वैसे भाई हमें तो बहुत डर लग रहा है, अगर आदि को पंखुड़ी की ये केयर टेकर वाली बात पता चली तो क्या होगा आदि का। अच्छा है, 250 रुपए और आ जाएंगे। 250 रुपए कितना चार्ज करती है? 2000 रुपए और आ जाएंगे घर में। मंथली शुड नॉट बी लेस देन 15,000 bucks। मैं 600 कमाता तो 15,000 कमा लेगी, 1550 हो जाएंगे। स्टैंडर्ड हाई है। चलो बढ़िया है, अच्छा है। हाँ, ये तो आदि आपने सही बात कही। आपका परिवार जो फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, शायद पंखुड़ी की इस नौकरी से कुछ मदद मिल जाए, पर हम भूल रहे हैं यहाँ कोई है जो इन सब पर पानी फेरने को तैयार है। ऐसे लोग अकेला है, नाना जी ने धमकी दी है ना सबको घर के बाहर फेंक देंगे, कोई नहीं बताएगा। घर ज्यादा प्यारा है ना। एब्सोल्युटली।
चलिए फिलहाल तो नाना जी की धमकी से सभी शांत हैं, लेकिन शीला भला कहाँ चुप बैठने वालों में से है। अब वो कौन सा हंगामा करेंगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। आलोक मिश्रा के साथ सोनिया शर्मा, मुंबई, IBN 7। फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि सीरियल पे सीरियल में ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ खास। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आंख शांत। अब एक नया तरीका मच्छरों से सुरक्षा का। नया मॉर्टिन नेचर गार्ड लो स्मोक कॉइल कुदरती गुणों के साथ। ये रखे मेरे परिवार को मच्छरों और धुएं से सुरक्षित। मॉर्टिन नेचर गार्ड, ख्याल आपके परिवार का। इतनी तेजी से गाड़ी को हाईवे पर लाने के बाद क्या इस एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? क्या हाईवे पर जा रहे उस मासूम यात्री को पता था कि आप अपनी गाड़ी हाईवे पर लाने वाले हैं? हाईवे पर अपनी गाड़ी लाने से पहले दाएं देखें, बाएं देखें और फिर दाएं देखते हुए सावधानी से अपनी गाड़ी हाईवे पर लाएं। रात के समय टिपर का प्रयोग अवश्य करें। अपनी और दूसरों की सुरक्षा सदा सुनिश्चित करें। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा न मानसे सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, NSIT बेटा पटना, बिहार। अगर आप अपना फेवरेट टीवी सीरियल देखना मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा ये पैकेज आपको बताएगा क्या कुछ हुआ आपके फेवरेट सीरियल में। सीरियल की दुनिया, हकीकत और सपनों के बीच की दुनिया। यहाँ जो होता है वो सच्चाई की दुनिया में कभी होता भी है और कभी वो हकीकत से बहुत परे भी होता है। मेरे बलबीर जी आ गए हैं। कहाँ है वो खुद क्यों नहीं आए? मैं कदों से उनका इंतजार कर रही हूँ। सीरियल पानी इश्क दा कलमा में सच होने जा रहा है एक माँ का सपना। बानी को देखने आया है NRI लड़का। सबकी आंखों में बानी के भविष्य की उजली तस्वीरें दिख रही हैं। ब्याह के बाद वो कनाडा चले गए, पर कह के गए थे कि मैं तेरे को लेने छेती आऊंगा। पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी देर कर दी।
बानी डूबी है गहरी चिंता में। क्या एक परदेसी से शादी उसे खुशी दे पाएगी? आजकल हर लड़की की यही कहानी है। आए दिन को दावा से बोली वाली मासूम लड़की के साथ क्या करता दहेज में मोटा पैसा खाता हमेशा के लिए चला जाता है। काकी यश को देखा आपने कहीं? नहीं। काका आपने नीरव को कहीं देखा? नहीं बेटे नहीं। यश का कोई पता? नहीं। वहीं दूसरी ओर विदेश में रहने वाला सरस्वती चंद्र गुजरात के गांव की एक लड़की कुमुद के प्यार में पड़कर जेल तक पहुंच गया। मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी यश, तेरे कारण उसे जेल में नहीं रहने दूंगी मैं। सरस की सौतेली मां गुमान अपना सारा गुमान अहंकार और साजिशों के साथ कुमुद के घर पहुंच गए हैं। अपनी हार से मुंह छुपाने के लिए मेरे अतीत को ढाल मत बनाओ दुब्बा। मुझे तमाशे वाली मेरी किस्मत ने बनाया था और आज उसी किस्मत ने तुम्हें अंगूठा दिखाकर मुझे सरस की मां बनाया है। कहाँ है मेरा बेटा? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है उससे जरूरत है मेरी। कहाँ है मेरा बेटा सरस्वती चंद्र? सरस! सरस! भोली भाली कुमुद और उसके परिवार वाले गुमान की कुटिल चालों का सामना कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। I'm just the event organizer and just a tent decorator. भाई आपका इवेंट का काम है, आपका नाम तो कल्लू टिल्लू या पुच्चू ऐसा कुछ होना चाहिए। तो देखिए ये क्या बात है सर, इतने बड़े आदमी की पार्टी अरेंज करनी बच्चन साहब की, तो अपना नाम भी थोड़ा सिंघाने टाइप मैंने आज ही रखा है। वैसे मेरा नाम लल्लन है। या ओह गॉड, आपकी कितनी अच्छी पेंटिंग लगाई है घर पे। क्यों लगाई है? आपका सीमेंट उखड़ता है क्या? अरे सर बताइए कितने लोग आएंगे पार्टी में? और ये कोई 2000। 2000 मत बुलाओ, फिर 18 से नाराज होकर जाते बीच में से। Oh my God! पार्टी शुरू भी हो गई? पार्टी तो शुरू हो गई, आप कहाँ खुशी चली आ रही अंदर? तुमने मुझे नहीं पहचाना? तो 2 साल तक ऐसा करती रहा, अगर कोई माइका लाल पहचान गया ना मेरा नाम बदल जाना, तो क्या कर रही है? पहचान तो तेरे को मैं पहले एपिसोड से गया था, किसी काम की नहीं नल्ली। पहचाना नहीं। क्या है? कौन हो? बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि बच्चन साहब कहाँ है? बच्चन साहब उधर चीनू आनंद के साथ खड़े हैं, डांट रहे उसको, कहते घुसा कैसे अंदर। चीनू आनंद? हाँ वो देखो जो घुटनों में सर्दी आ वो ना मुक्के मार रहे हैं, वो घुटनों के अंदर जो सर नजर आ रहा है उन्हीं का है। Oh my God! मेरा क्या होगा? ऐसे वो कौन तुम बता सही? मैं अर्चना हूँ। कॉमेडी सर्कस से। कॉमेडी सर्कस। आप निकलिए, टीवी वाले किसी को नहीं बुलाया हमने, जाइए आप। देखो मैं चीयर लीडर हूँ। खेल में राजनीति कब हो रही थी जो और लीडर चले आए क्रिकेट के खेल में। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ आते हैं, नाचते हैं प्लेयर्स का हौसला बढ़ाने के लिए। अरे तेरे हौसला का खोसला, जैसे कपड़े पहन के आई है, कईयों का हौसला ऑलरेडी बढ़ चुका है। सीरियल की दुनिया की ऑन स्क्रीन खबरें तो हमने आपको दे ही दी, और अब वक्त है पर्दे की पीछे की कुछ चटपटी गॉसिप्स का। तो चलिए देखते हैं आज हमारे गॉसिप सेक्शन में क्या है खास। गॉसिप्स की चटपटी खबरों में आज की मजेदार खबर है सीरियल उतरन की इच्छा उर्फ मीठी उर्फ टीना दत्ता के बारे में।
सुनने में आ रहा है कि शो से जल्द ही हो सकती है टीना की विदाई। दरअसल सेट पर टीना के नखरों की कहानी कोई नई नहीं है। यहाँ तक कि करीब 8 महीने पहले टीना को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नोटिस भी मिल चुका है, जिसके बाद टीना थोड़ी सुधरी है, पर अब नखरों की हवा फिर अपना रुख बदल रही है और कह रही है कि शायद टीना को कहना पड़ सकता है शो को अलविदा। हालांकि प्रोडक्शन हाउस वाले फिलहाल इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, पर ये इंडस्ट्री इतनी बेरहम है कि यहाँ कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो टीना जरा संभल कर जाएं, कहीं आपका हाल भी बालिका वधू की प्रत्यूषा बैनर्जी जैसा ना हो जाए। ख्वाब है या कोई जादूगरी, तू ख्वाब है या कोई जादूगरी। हमारी दूसरी खबर है आदर्शवादी और संस्कारी बहू संध्या यानी कि दीपिका सिंह के बारे में, जिन्हें आपने अक्सर साड़ी में लिपटे हुए और सर पर पल्लू के साथ ही देखा है। लेकिन इन्हें इस रूप में देखकर अबला समझने की गलती कतई मत करिएगा। जरूरत पड़ने पर ये अबला बला भी बन सकती है। अजी ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा ये खुद कह रही हैं। इनका कहना है कि जरूरत पड़ने पर ये बोल्ड रोल भी कर सकती हैं और उसके लिए ये जरा भी नहीं हिचकिचाएंगी। दीपिका का मानना है कि हॉट सीन्स भी पर्दे पर खूबसूरती से दिखाए जा सकते हैं। चलिए दीपिका, फिलहाल तो दर्शक आपको संध्या के रूप में ही खूब पसंद कर रहे हैं। बाकी बची बात हॉट सीन की, तो वो भी वक्त आने पर देख ही लेंगे। सीरियल पे सीरियल में आज के सफर में बस इतना ही, क्योंकि अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। लेकिन इसी वादे के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात छोटे पर्दे की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य, किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ, कैसा हो आपका खान पान, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान-ए-जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। एरिन अपना बिहार के प्रायोजक है। एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। सह प्रायोजक दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। सर्च कमेटी के जरिए होगी विश्वविद्यालयों में बीसी और प्रो बीसी की नियुक्ति। कैबिनेट का फैसला, पटना में आतंकवाद निरोधक थाना खोलने को भी मंजूरी। नीतीश के नए दौर से सियासत गर्म, आडवाणी को बीजेपी का सबसे बड़ा नेता बताने से मची खलबली।
चुनावी मूड में आई राज्य सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 80 एसडीओ समेत 224 अधिकारियों का तबादला। पुलिस को लगातार चुनौती दे रहे हैं अपराधी। गोपालगंज में डाक कर्मचारियों से 5 लाख की लूट। और महाराष्ट्र में बिहारियों पर फिर टूटा कहर। कोल्हापुर में बंधक बनाए गए 50 मजदूर, मारपीट में कई जख्मी। नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी। वो दौर गया जब बिहार के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों और प्रति कुलपतियों की नियुक्ति के लिए राजभवन और राज्य सरकार के बीच तकरार होती थी। सूबे में वीसी और प्रो वीसी की नियुक्ति के लिए अब सर्च कमेटी बनेगी। इस कमेटी में जाने माने शिक्षाविद होंगे जो वीसी और प्रो वीसी के पदों के लिए पैनल तैयार करेंगे और फिर उसी पैनल से राजभवन और सरकार मिलकर कुलपति की नियुक्ति करेंगे। राजभवन की मंजूरी से ये नया नियम तैयार किया गया है। राज्य कैबिनेट ने आज इसकी मंजूरी दे दी। वैसे कैबिनेट ने आज कई और भी अहम फैसले लिए हैं, जिनमें अभी भी दशकों पुराने संसाधनों के सहारे चल रही बिहार पुलिस को और दुरुस्त किया जाएगा। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए सूबे में आतंकवाद निरोधक थाना खुलेगा, जहां आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिसकर्मी तैनात होंगे। पटना में खुलने वाले इस थाने के थानेदार डीएसपी स्तर के अधिकारी होंगे। वहीं सूबे में बिजली संकट का हल ढूंढने के लिए मुख्यमंत्री के ऊर्जा सलाहकार की नियुक्ति का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में 32 एजेंडा पॉइंट्स रखे गए थे, जिसमें से 30 एजेंडा पॉइंट्स आज स्वीकृत हुए हैं। इस थाना के थानाध्यक्ष पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी होंगे और सभी संज्ञेय अपराध जिनका संबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आतंकवाद से हो, प्राथमिकी इस थाने में दर्ज की जाएगी। हाँ, पूरा इस थाना में बिहार राज्य में आतंकवाद निरोध दस्ता के सजित पद के पदाधिकारी, पुलिस बल कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। ये तो पूरे बिहार स्तर के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं। भाजपा में प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर चल रहे घमासान के बीच नीतीश की जुबान से आडवाणी की तारीफ ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। सियासी हलके में हो रही चर्चा के मुताबिक नीतीश ने सोची समझी रणनीति के तहत ही आडवाणी को सबसे बड़ा नेता करार दिया है। जाहिर है इसके बाद खलबली मच गई है। गुजरात से निकलकर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक अपने मिशन 2014 का आधार तैयार कर रहे नरेंद्र मोदी को शुरुआती झटके अपनी ही पार्टी से मिल रहे हैं। विजय गोयल और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे नेता मोदी के मुकाबले आडवाणी को प्रधानमंत्री का बेहतर दावेदार करार दे चुके हैं। अगला दांव नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी नीतीश कुमार ने खेला है। अमूमन भाजपा की आंतरिक राजनीति पर न बोलने वाले नीतीश की जुबान खुली और उन्होंने आडवाणी को सर्वमान्य नेता करार दिया। आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। दोनों लोगों के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एनडीए की सरकार चल रही थी, तो हम सब लोगों के मन में उनके प्रति सम्मान है। नीतीश के इस बयान के बाद उनके सिपह सालारों ने भी स्टैंड ले लिया है। जदयू के तमाम नेता जोर शोर से आडवाणी की तारीफ करने में जुट गए हैं। लेकिन आडवाणी जी सम्मानित नेता है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है, ये तो अनुभव है, एनडीए का अनुभव है और उनका नजरिया पूरे देश के राजनीतिक पृष्ठभूमि में लोग उसको गंभीरता से लेते हैं। अटल आडवाणी जी का जोड़ा तो इस देश की राजनीति में एक प्रमुख कारक रहा है। मकसद साफ है, जब नरेंद्र मोदी को नीतीश नहीं रोक पा रहे हैं तो भाजपा में ही उनकी काट तैयार की जाए। लेकिन बयान से बेचैनी भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी समर्थकों में फैली है। जवाब भी तुरंत आया। भाजपा को अपना प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुनने के लिए किसी दूसरी पार्टी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें तो जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। अटल जी को कोई पार्टी नहीं बनाया प्रधानमंत्री, जनता ने बनाया, जनता। उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम जनता के द्वारा बनेंगे और जनता बनाएगी हमारे नेताओं को प्रधानमंत्री, चाहे नरेंद्र मोदी बने चाहे जो बने।